अगर आपका बच्चा भी एग्जाम के नाम से डर जाता है, पढ़ाई से भागने लगता है, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स जो कि आपके बच्चे को पढ़ाने में भी हेल्प करेगा और साथ में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल वगैरह बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को एग्जाम की तैयारी कराने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज एक प्रॉपर रूटीन बनाना। देखिए अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर स्कूल 1 महीना या 1.5 महीना पहले बता देते हैं कि फलाना तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं बच्चे के। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाए कि इस डेट से एग्जाम है, या अगर स्कूल नहीं भी बता रहा है तो हम सबको पता है कि जो फाइनल्स एग्जाम होते हैं वो मार्च में होते हैं, UT1 जो होते हैं वो जुलाई में होते हैं, अगले एग्जाम हमारे नवंबर या अक्टूबर में होते हैं। तो वो रूटीन हमें पहले से पता है, डायरी में भी लिखा होता है हर स्कूल की, और ऐसे भी बीइंग अ पेरेंट्स हमें पता होता है, या हमें एटलीस्ट आइडिया तो होता ही है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे एग्जाम आने वाले हैं उसके 1 महीने पहले से तो खास करके आपको ये चीज़ करनी है, डेली का बच्चे का रूटीन बनाओ। जैसे सिलेबस आ गया, अब आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करानी है। डेली आप रूटीन बनाओ। बच्चा छोटा है तो 30 से 40 मिनट एक टाइम में काफ़ी हैं, ठीक है। आप उसको दिन में 2 बार भी पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है तो एक बार आप उसको लेके बैठ सकते हैं। जैसे एक बार आप शाम को लेके बैठ गए, क्योंकि सुबह तो बच्चे स्कूल में होते हैं, शाम को आप 4-5 बजे के आसपास का कोई एक टाइम ले लीजिए, वहाँ से आप 30 से 40 मिनट निकालिए, बच्चे को लेके बैठिए, और फिर रात को सोने के पहले जैसे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आप उसको पढ़ा सकते हैं आधे घंटे के लिए, ठीक है। प्रॉपर रूटीन बनाओ और इस रूटीन में आप फिक्स करो कि किस वक्त में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, और जो सिलेबस आया है एग्जाम का उसको बीइंग अ पेरेंट आपको थोड़ी सी मेहनत करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से चैप्टर कितने कितने दिन में कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। तो पहली आदत आपको डालनी है कि बच्चे का रूटीन बनाना है। दूसरी आदत आपको क्या डालनी है, बच्चे के लिखने पे आप जोर मत डालो। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, लिखने की बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो अगर बच्चा बड़ा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको लिखने से प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप बच्चे को बोल के बताओ। जैसे जो भी आपको उससे लिखवाना है पहले आप बोल बोल के प्रैक्टिस करवाओ। जो भी सवाल पूछना है बोल के आप उससे पहले सवाल पूछो, फिर आप उसको आंसर देने दो। अगर वो सही आंसर करता है, गलत आंसर करता है, जो भी करता है करेक्ट करो उसको, और फिर आप उससे लिखने के लिए बोलो। इससे एक तो बच्चे को पहले से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ देखो मेरे को याद है, मुझे आता है ये वाला आंसर ना, ऐसे तो वो लिखने में भी बहुत अच्छे से उसको लिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछो बोलते हैं इसका आंसर लिखो। अब बच्चे को आता ही नहीं है, वो बेचारा पेंसिल लेके बैठा रहेगा, अंदर अंदर इरिटेट होता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, टाइम पूरा होने का वेट करेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले वर्बली बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। जब वर्बली बच्चों को चीज़ें याद हो जाए फिर आप उनको रिटन प्रैक्टिस कराओ। तीसरी चीज़, देखो हमें बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कोई बहुत हवा नहीं है और ये एकदम ज़िंदगी की आखिरी चीज़ नहीं है करने के लिए। हमें उन्हें ये समझाना है कि देखो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पता चलता है आपने कितना पढ़ा है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना पढ़ रहे हो, मम्मा रोज़ाना आपको पढ़ा रही है, तो आप बहुत अच्छा करोगे। आप टॉप कर लोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया जीत ली, आपके मार्क्स कम आएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि दुनिया से आप कहीं बाहर चले जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें उसको आपको पैम्पर करके समझानी है कि बेटा ये एग्ज़ाम्स हैं, ये आपके टेस्ट के लिए होते हैं, इससे घबराना भी नहीं है हमें, और इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। बस जैसे हम डेली घर में पढ़ रहे हैं, डेली घर में जैसे आप मुझे सारी चीज़ें सुना रहे हो, लिख के दिखा रहे हो, वैसे ही आपको स्कूल में जाके एक पेपर पे लिख के दिखानी है। दैट्स इट, वही एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि कई बार ना बच्चों को टेंशन इतनी हो जाती है, आपने देखा भी होगा, या शायद बचपन में कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि घर में तो हमें चीज़ें याद रहती हैं, बट जैसे हम एग्जाम रूम में पहुंचते हैं हमें सब कुछ लगता है अरे तो पढ़ा था, क्या है याद ही नहीं आता उस वक्त, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे बच्चों के साथ नहीं हो, इसके लिए हम उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इससे घबराओ मत, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ लिख रहे हो वैसे स्कूल में लिखना है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। कभी भी अपने बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ में कंपेयर मत करो। उसने इतना पढ़ लिया, वो रोज इतना पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। आपके बच्चे की अपनी कुछ इनर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनको इन्हेंस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर ही हो, या आपका बच्चा आज अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो कल को भी वो खराब ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा।
जितना आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आपका बच्चा भी ग्रो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर आप एकदम से मतलब कंपैरिजन का बोझ डाल दो, या बहुत आगे बढ़ने का, या पूरे मार्क्स लेके आने का, 100% लाने का, 90% लाने का बोझ डाल दो। ये बोझ नहीं डालना। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते जाओ और इन एफर्ट्स की कंसिस्टेंसी बनानी ज़रूरी है। बच्चे तो एग्ज़ाम के बाद केयर फ्री हो ही जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी केयर फ्री हो जाते हैं। अच्छा, अब UT2 हो गए, अब सीधे फाइनल्स में देखेंगे, ऐसे नहीं होता है। UT2 हो गए, 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस अपनी जो कंसिस्टेंसी है बच्चे की पढ़ाई की उसको बना के रखो। कभी भी आप देखोगे ना तो ध्यान देना, वही बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ते हैं ना, वो हमेशा एवरेज बच्चे की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चे का एक रूटीन बनाओ और उसको रोज़ाना फॉलो करो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में ना तो आप पे प्रेशर आए, ना ही बच्चे पे प्रेशर आए। एक और चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेगी बच्चे के एग्ज़ाम की तैयारी कराने में, देखो छोटे बच्चे ना लिख के बहुत ज़्यादा नहीं सीखते, पढ़ के बहुत ज़्यादा नहीं सीखते, वो खेल के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। जैसे अगर आपको उनको काउंटिंग याद करानी है तो उनको आप लिख के मत कराइए, पढ़ के मत कराइए, आप उनके खिलौने ला के रख दीजिए सारे, एक एक खिलौना काउंट कराइए, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। या जो उनके पजल्स होते हैं उनसे आप उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। ये 3 पजल्स हैं, 2 चले गए, कितना बचा? 3 पजल्स हैं, 2 आ गए, कितना हुआ? इस तरह से अगर आप उनको प्रैक्टिकली चीज़ों से सिखाओगे ना, उनके गेम्स के थ्रू, उनके पजल्स के थ्रू या बीन्स के थ्रू, है ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। नंबरिंग आपने उनको सिखा दी, ये आपने ऐसे सिखा दिया, उसके बाद जब आप नंबर्स की फॉर्म में उनको लिख के दोगे ना, तो उनके लिए चीज़ें समझना और कनेक्ट करना बहुत आसान होगा, बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो सिर्फ कॉपी पेंसिल लेके बच्चे के ऊपर चढ़ मत जाओ, बल्कि थोड़े से एफर्ट्स डाल के उनको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाना शुरू करो। इस तरह से अगर आप बच्चे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें ऐड करेंगे, तो बड़े आराम से आप अपने बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी भी करा लेंगे और रिजल्ट भी आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आएगा। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हुए उसे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।